आज मैं फेशियल करने की सोच रही थी तो मैं फेशियल का सारा सामान निकालने लगी तो तभी मेरे घर पे टीटू की मम्मी आ धमकी और उन्होंने मेरे हाथ में फेशियल का सामान देखा। तो टीटू की मम्मी बोली, बेटा ये क्या कर रही हो? मैंने बोला, कुछ नहीं आंटी, फेशियल करने की सोच रही हूँ। तो आंटी बोली, तो बेटा स्क्रब भी करोगी? मैंने बोला, हाँ आंटी, मैं स्क्रब भी करूँगी। तो आंटी बोली, स्क्रब की तुम एक नई ट्रिक जानती हो कि स्क्रब का हम कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं? मैंने बोला, आंटी स्क्रब का क्या यूज़ कर सकते हैं? आंटी बोली, स्क्रब को हम दूध में डाल करके बहुत ही कमाल की चीज़ बना सकते हैं। मैंने बोला, है आंटी, दूध में, और वो भी स्क्रब? मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। आंटी ने बोला, देखो आज मैं तुम्हें बता रही हूँ, बहुत ही कमाल की चीज़ भी बना करके तैयार करके दिखाऊंगी। मैंने बोला, अच्छा आंटी, ऐसे कैसे हो सकता है, चलो मैं देख ही लेती हूँ। तो आंटी ने बोला, बेटा मुझे सिर्फ 1 कप दूध दे दो। मैंने आंटी को 1 कप दूध दे दिया और किचन में ले जा करके खड़ा कर दिया। मुझे भी आराम था कि एक तो ट्रिक मुझे सीखने को मिलेगी, ऊपर से मुझे किचन में कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। तो टीटू की मम्मी ने क्या किया कि गैस को ऑन किया, उसके ऊपर तवा रखा। जब तवा अच्छे से गर्म हो गया, उसके बाद टीटू की मम्मी ने इसमें 1 कप को दूध डाल दिया। देन उसके बाद जो मेरे पास एवर यूथ का स्क्रब था जो मैं करने वाली थी, उसका आंटी ने इसमें डाल दिया। हम दूध में 1 चम्मच के करीबन उसमें स्क्रब डाल देंगे। उसके बाद चुटकी भर इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे और ये सारी चीज़ें मिक्स करते रहेंगे। तो मैंने बोला, आंटी ये क्या कर रही हो? ये सारी चीज़ें मिक्स करके आप कौन सी रेसिपी बनाने वाली हो? आंटी बोली, नहीं नहीं, मैं रेसिपी नहीं बनाऊंगी, बहुत ही कमाल की चीज़ बनाऊंगी, तुम देखती जाओ। मैंने बोला, अच्छा ऐसी बात है? मैंने बोला, आंटी कहीं चीज़ें ख़राब ना हो जाए, कहीं दूध खराब ना हो जाए, वरना मेरी मम्मी मुझे बहुत मारेंगी। आंटी बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम देखती जाओ। तो आंटी ने क्या किया, एक उबाल आने तक इसे छोड़ दिया था। देन उसके बाद इसे अच्छे से चलाने लगी। गैस की फ्लेम को थोड़ा सा लो करके इसे आराम से 5 से 7 मिनट पका लेना है। मैंने बोला, आंटी ये करना क्या है, मुझे बता तो दो, इसका क्या यूज़ है? आंटी बोली, तुम रिजल्ट देखना, रिजल्ट देख करके तुम भी कहोगी, वाह आंटी ये तो बहुत ही कमाल की चीज़ बनाई है। वैसे टीटू की मम्मी पे मुझे भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं सोच रही थी मन में, कहीं ये चीज़ें ख़राब ना कर दें, लेकिन मैं सोच रही थी क्या ही वो है कि चलो देख ही लेते हैं, शायद कोई अच्छी सी चीज़ देखने को मिल जाए। तो यही सोचते हुए मैं डरते डरते मैं देख ही रही थी। तो मैंने फिर से यहाँ पर बोल दिया, आंटी कर क्या रही हो? आंटी बोली, बस बस थोड़ी सी धैर्य रखो, रिजल्ट तुम्हारे सामने है। तो एक उबाल आने तक आंटी ने इसकी फ्लेम को बंद कर दिया और आंटी ने बोला, इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाने दो। जब नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा तो आंटी ने मुझसे एक कटोरी मांगी। मैंने आंटी को एक कटोरी दी, उसमें इसको सॉल्यूशन को ट्रांसफ़र कर दिया। फिर मैंने बोला, आंटी अब इस सॉल्यूशन का हमें क्या करना है? आपने ये क्या बना दिया? आंटी बोली, बस अब इस सॉल्यूशन हमारा बन करके तैयार हो गया है, अब इस सॉल्यूशन का हम यूज़ करेंगे। मैंने बोला, आंटी क्या यूज़ करेंगे? आंटी बोली, जब तुम स्क्रब कर रही थी उसके बाद फेशियल करती, कई सारे स्टेप करती फेशियल का, तो सिर्फ एक ये वाला सॉल्यूशन बनाओ और एक सॉल्यूशन से तुम देखोगे कि इंस्टेंट ग्लो आ जाएगा, एकदम ग्लासी स्किन हो जाएगी, कोरियन स्किन हो जाएगी तुम्हारी, और साथ ही साथ में जो नेचुरल ग्लो आएगा तुम्हारे फेस पर, क्योंकि हमने दूध और हल्दी डाली है जिससे कि जो स्किन है वो ब्राइटनिंग होगी तुम्हारी, और जो इसमें स्क्रब डाला है जिससे कि जो भी डेड स्किन होगी तुम्हारे चेहरे पर, और साथ ही साथ में जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, और हल्दी और दूध की वजह से तुम्हारा फेस चमकदार बन करके तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 5 से 7 मिनट इस सॉल्यूशन से हमें स्क्रब करना है, यानी कि मसाज करना है। देन उसका नॉर्मल पानी से हमें इसे वॉश कर लेना है। और फ्रेंड्स यकीन मानिएगा, अंतर देख कर के, रिजल्ट देख कर के मैं तो स्वयं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गई थी, क्योंकि रिजल्ट वाकई में अमेजिंग था। आप लोग देख सकते हैं दोनों हाथों में अंतर कितना आ गया है और बिल्कुल भी पीलापन नहीं आया है। जब हल्दी को हम पका लेते हैं तो वो हल्दी अपना कलर नहीं छोड़ती है। तो फ्रेंड्स ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब